हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अफसर का कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग खुद कर सकते हैं। 3 नंबर से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है 3 का क कि अफसर अपने कर्मचारियों से स्पष्टीकरण कब और क्यों मांगता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा जब जब कोई कर्मचारी छोटी या बड़ी गलतियां कर बैठता है तब तब अफसर अपने उस कर्मचारी से उसकी गलती का स्पष्टीकरण मांगता है, क्योंकि अफसर को कर्मचारियों पर रोब जमाने तथा अपना अफसरत्व दिखाने की आदत होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये दिया है कि अफसर जो है अपना कर्मचारियों से स्पष्टीकरण क्यों मांगता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा कि क्या है, अफसर जो होता है, जो कोई कर्मचारी उसका जो नीचे काम करता है, अगर वो कुछ गलती करता है तो क्या है, वो उसकी गलती का जो स्पष्टीकरण मांगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्यों गलती हुआ, ठीक है। क्योंकि जो है वो अपना अफसर जो है वो क्या है, अपना रोब झाड़ना चाहता है उस कर्मचारी के ऊपर। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, ख नंबर का, अफसर अपने आप को सफल कब मानता है? तो अफसर अपने आप को सफल तब मानता है जब उसके नेतृत्व में किए गए काम बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाती हो और उसका सारा श्रेय अफसर को दिया जाता है। तो अफसर जो है खुद को सफल क्यों कब मानता है? जब क्या है, बिना किसी रुकावट के क्या है, वो जो है काम जो है कर लिया करे और उसका जितना श्रेय है, जितना काम का क्रेडिट है वो अफसर को मिले, तब वो अपने आप को खुशी या फिर सफल मानता है। नेक्स्ट ये है कि लेखक अफसर के साथ नाव में बैठने से क्यों मना करता है? तो अफसर अपने आप में करवे करेले के समान होता है। वह जहाँ कहीं भी रहता है अपने कर्मचारियों पर अफसरी झाड़ता रहता है। लेखक इसलिए अफसर के साथ नाव में बैठने से मना करता है क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि अगर नाव में कोई खराबी हो जाए तो अफसर, यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, तो यहाँ पे होगा अफसर, ये लिखिएगा, कर्मचारियों को दोषी मानता है, ठीक है। कर्मचारियों को दोषी मानता है, ये लिखिएगा। तो अफसर जो है एक करेले का समान होता है, बहुत कड़वा होता है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी रहता है जो अपना जो है कर्मचारियों के ऊपर रोब झाड़ते रहता है, अपना अफसर ही झाड़ते रहता है। और लेखक जो है कहते हैं कि मैं कभी अफसर के साथ में नहीं रहना चाहता। नाव में बैठने का मतलब ये है कि जो है वो उसके साथ में कभी नहीं रहना चाहते, क्योंकि हर समय जो इस बात का डर रहता है कि अगर नाव में कोई खराबी आ जाए, मतलब कि काम में अगर कुछ खराबी हो जाए, तो क्या है, अफसर जो है इसका दोषी जो है उस कर्मचारी को मानेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अफसर किस मिट्टी का बना है, ठीक है। अफसर किस मिट्टी का बना है, क्वेश्चन ये 2 बार अफसर हो गया है। तो लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि अफसर का व्यवहार आम लोगों के लिए कड़वा और रूखा होता है। यहाँ पे होता है। अफसर हर जगह कायम करना, इसका अफसर तत्व हर जगह कायम करके रखना चाहता है। अफसर के दिशा निर्देश और अनुशासन से तंग आकर लोग अफसर को किस अलग मिट्टी का बना हुआ है समझ लेते हैं। तो लोग इसलिए सोचते हैं कि अफसर दूसरा मिट्टी का बना है क्योंकि जो है वो व्यवहार जो है लोगों के साथ में बहुत कड़वा करता है, रूखा रहता है उसका, और हर जगह जो है वो अफसर तत्व जो है, अफसरी जिसको झाड़ना बोलते हैं ना, उस तरीके अफसरी झाड़ते रहता है। और जिस तरीका का वो दिशा निर्देश देता है, जिस तरह का नीति नियम बनाता है, उससे जो है तंग आकर लोग उसको बोलते हैं कि क्या वो किस मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अंगा नंबर, अफसर को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे एक शब्द छूट गया है, तो कैसे लगते हैं। तो अफसर और उसकी पत्नी एक न सुलझने वाली पेंडिंग फाइल की तरह नज़र आती है और हर बच्चा अपने आप में एक ऐसा केस लगता है जो हमेशा अनुशासन भंग करता है, पर जिसे ना सस्पेंड किया जा सकता है और ना जिसका प्रमोशन रोका जा सकता है। तो अफसर जो है अपना बच्चे को किस तरीके से मानता है? पत्नी को मानता है एक फाइल की तरह, पेंडिंग फाइल जो क्या है कभी पूरा ही नहीं हो रही है, और अपना बच्चा को एक केस का तरह लगता है जो हमेशा जो है अनुशासन भंग करता है, तो हमेशा डिसिप्लिन तोड़ता है उसका बच्चा, उसे ऐसा लगता है, और उसको सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता है और ना ही उसका प्रमोशन रोका जा सकता, मतलब उसको रोका भी नहीं जा सकता है, ना उसे डांटा जा सकता है, वो ये सोचता है। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, अफसर किस रूप में आता है और किस रूप में जाता है? तो
अफसर पाठ के अनुसार लेखक अफसर के विषय में कहते हैं कि हर नया अफसर अपने में चमक लिए रहता है। जब आता है चमन में बहार बन के आता है, तब उसे सब कुछ नया और खूबसूरत नज़र आता है, आने लगता है। धीरे धीरे अफसर का अफसर तत्व इतना अधिक कायम हो जाता है कि जब वो जाता है तो वह मर्तबान का आचार बनकर जाता है, जिसे कोई याद नहीं करता। तो अफसर जो है वो क्या है, जब आता है तो चमक बन के आता है, तो लोग खुश होते हैं, है ना, कि यहाँ पे अफसर आया है, नया अफसर आया, तो लोग सब खुश होते हैं। चमन का बहार बन के आता है, चमन का बहार मतलब एक सुंदर बन के आता है और हर जगह जो है खुशहाली छाने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो अपना इतना न जो अपना बुरा उसका पोजीशन कर लेता है, अपना अस्पत को जमा के, रोब जमा के इतना खुद को बुरा बना लेता है जिसके कारण जो है लोग उसको याद नहीं करते। तो मर्तबान का अचार हो जाता है। मर्तबान का अचार जो होता है वो टेस्टी नहीं होता है, आप लोग नहीं खाए होंगे शायद, तो उस तरीके का अचार बन के रह जाता है जिसे कोई खाना नहीं चाहता है। नेक्स्ट दिया है कि लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया है। तो निम्नलिखित अंतर बताया है, ठीक है। नेता और अफसर दोनों अपने आप में अपने पद को लेकर आड़े रहते हैं तथा जनता को परेशान करने में लगे रहते हैं। तो नेता और अफसर जो है दोनों का कुर्सी बहुत प्यारा होता है और जनता को परेशान करने में लगे रहते हैं, ये लाओ वो लाओ, ये कीजिए वो कीजिए। तो नेक्स्ट है, नेता जहां सारे देश को एक साथ डांटता है, वही अफसर हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है। तो नेता जो है अपना दोस्त जो है कितना का ऊपर उमड़ता है, जनता के ऊपर, और डांटता है एक साथ में, माइक में पूरा बुला के डांटता है कि नहीं, मतलब कुछ ड्रॉप झाड़ता है। और जो है अफसर जो है वो एक एक करके बुलाता है, तुमने ऐसा क्यों गलती किया, तुमने ऐसा क्यों गलती किया, ये एक अंतर है। तो तीसरा नंबर है, नेता जहां अपने झूठे वादे से लोगों को परेशान करते हैं, वही अफसर लोगों को उनकी फाइल के द्वारा परेशान करता है। तो नेता जो है वो क्या है, अपना वादा जो है झूठा मुटका वादा करता है, ये ला दूंगा, वो कर देंगे, विकास ला देंगे, लेकिन और अफसर क्या है, फाइलों के द्वारा, ये फाइल कंप्लीट नहीं हुआ, इस तरीक़ा से ये वो। तो इस तरीक़ा से क्या है, नेता और जो है अफसर में विभिन्नता बताई गई है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जितना क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।